बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स के अंदर कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उसकी फ़ी भी है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आए कि हम फ्री कोर्स करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री लेके आया हूँ। आपने कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो करना है, अच्छी तरह इन चीज़ों को आपने समझना है, फिर आप जो है यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर सक्सेस ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, यानी कुछ आउटलाइंस बताऊंगा यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में, जिससे आपको पहले दिन से ही यूट्यूब ऑटोमेशन के रिलेटेड आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चैनल्स दिखाऊंगा जो यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है। जैसा कि अगर देखा जाए तो यूट्यूब के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा होगा जिसमें लोग अपना फेस यूज़ करते हैं, वॉइस यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त इस वजह से यूट्यूब से पीछे हट जाते हैं कि उन्हें अपना फेस नहीं दिखाना या अपनी वॉइस नहीं लेके आनी। तो जो फेसलेस चैनल्स होते हैं जो उसके ऊपर बिजनेस करते हैं उसे यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं। मैं चलता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ जो जर्मनी के अंदर स्टार्ट हुआ था और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उसको जो है स्टार्ट किया गया। ये देखिए, ये वो चैनल है जो जर्मनी में स्टार्ट हुआ था और इसकी 217 वीडियोस हैं, यानी 217 वीडियोस अब तक इसके ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। 22.1 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं। पहले मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इस चैनल के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है। ये चैनल यूट्यूब से अर्निंग ही नहीं कर रहा, ये और भी बहुत सारे सोर्स हैं इसके अर्निंग के, और सेम नेम रखा हुआ है इसने, सेम कंटेंट है, वो अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करते हैं। अब ये चैनल जर्मनी के अंदर स्टार्ट हुआ था और जुलाई 10 2013 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, 2013 के अंदर। तो अब हम बात करेंगे इसकी अर्निंग के बारे में। तो हम चलते हैं सोशल ब्लेड के ऊपर। जब हम सोशल ब्लेड के ऊपर जाएंगे, सोशल ब्लेड के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी चैनल की अर्निंग चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उस लिंक को पेस्ट किया। जब मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया तो सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगी। तो ये देखें, ये यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग जो है उसकी 9.3K है और 149K ये एस्टिमेटेड अर्निंग बता रहा है सोशल ब्लेड के। ये यानी 9,000 से 149,000 तक के दरमियान इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग हो सकती है। अगर ये एक चैनल से $10,000 अर्न करता है तो पाकिस्तानी अमाउंट आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि अच्छी खासी जो है वो अर्निंग बन जाती है। ये तो हो गया एक चैनल जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके और भी 4 से 5 जो है वो लैंग्वेजेस के अंदर चैनल्स चल रहे हैं। इसके अलावा एक और है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये भी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर रहा है। यहाँ से हम इसके चैनल की तरफ जाएंगे। यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा मैं सोशल ब्लेड के ऊपर और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये अभी उसकी सारी समरी मेरे सामने आ जाएगी। 1.3K यानी 1500 से 24,000 तक इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग है मंथली। और ये स्टार्ट हुआ था, इसके ऊपर अब तक 26 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ये नीदरलैंड के अंदर स्टार्ट हुआ था सितंबर 25 2020 के अंदर इस चैनल को स्टार्ट किया गया। तो ये फेसलेस चैनल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि इसके अंदर ये देखें, दिखता तो कुछ इस तरह है थंबनेल के ऊपर कि शायद इसके अंदर
उस बंदे ने अपना फेस यूज़ किया है, लेकिन नहीं, मैं आपको एक वीडियो भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एड स्किप होता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको कहीं पे भी उस बंदे का जो है वो फेस नज़र नहीं आएगा जो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली नाम ही इसका है कि अगर आपका एक चैनल है, आप उसके लिए टीम हायर कर सकते हैं। वो आपको थंबनेल बना के देगी, वीडियो एडिटिंग करके देगी, वॉइस ओवर करके देगी, सारा काम वो करेगी। आपने उनको सैलरीज देनी है और आप अपने चैनल के ऑनर हैं। अर्निंग भी बता दी। तो हम स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा मेन पॉइंट है, यूट्यूब ऑटोमेशन। अब सबसे पहले बात आती है कि यूट्यूब के ऊपर जो निशेज हम जिनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये इस फ्रंट के ऊपर ही मैंने आपके लिए कुछ निशेज सामने रखी हैं, आप देख सकते हैं इनको। इनके ऊपर आप जो है रिसर्च भी कर सकते हैं। सबसे पहले है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, हेल्थ एंड वेलनेस। इसी तरह ये सारी मैंने कुछ आपके सामने निशेज रखी हैं जिनके ऊपर आपको आरपीएम अच्छा मिलता है। अगर आप यही काम उर्दू के अंदर करते हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर प्रमोट किया जाएगा, यानी यूट्यूब जो एल्गोरिदम है वो पाकिस्तानी लोगों को ज़्यादा दिखाएगा जिन कंट्रीज़ के अंदर उर्दू बोली जाती है। अगर आप यही कंटेंट इंग्लिश के अंदर बनाते हैं तो वो खुद ब खुद उन प्रीमियम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो प्रमोट करेगा यूट्यूब, कि जिससे आपको अच्छा प्रीमियम मिले। और आपने कोशिश करनी है कि कंट्रीज़ की ऑडियंस जो आपने टारगेट करनी है वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की। तो उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग अ यूट्यूब ऑटोमेशन प्रोसेस involves several steps include planning, creating content, automating certain tasks and promoting your channel. Here's a general guide on how to start. ये फ्री के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आप यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आप यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसे कहा कि यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो आप डिफरेंट स्टेप्स के साथ प्लानिंग करके, डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करके, ऑटोमेशन टास्क जो है उसको कंप्लीट करके, प्रमोट करके अपने चैनल को आप जो है यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि डिफाइन योर नीच। जैसे कि मैंने फ्रंट के ऊपर ही आपको कुछ निशेज बताई, यहाँ भी इन निशेज के ऊपर काम कर रहे हैं लोग और बहुत सारी अर्निंग भी की लोगों ने। ये जो है आपके कंपटीटर्स भी हो सकते हैं, आप इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। Determine the specific topic or niche for your YouTube channel. Choose something you're passionate about and knowledgeable in, as this will make it easier to create content consistently. उसने कहा है कि स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम करें या एक अच्छी निश जो है उसको आप यूट्यूब के ऊपर लेके आएँ और उसके ऊपर अपना जो है पैशन क्रिएट करें, अपना नॉलेज शेयर करें। वो आपका एक जो है कंटेंट बन जाएगा, एक आपकी निश बन गई। उसके बाद क्रिएट अ कंटेंट प्लान, सेकंड इसका स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप के अंदर उसने कहा है कि डेवलप अ कंटेंट स्ट्रेटजी, आउटलाइन द टाइप ऑफ वीडियोस यू प्रोड्यूस, हाउ ऑफन यू अपलोड एंड द टारगेट ऑडियंस यू वांट to reach. This plan will guide your content creation process and help maintain consistency. उसने कहा है कि आप डेवलप करें अपने कंटेंट स्ट्रेटजी को, यानी मैं सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि आप जो है अपना कंटेंट जो है उसका प्लान बनाएं कि मैं अपने कंटेंट के अंदर क्या करना चाहता हूँ। नीच तो आपने सेलेक्ट कर ली, टॉपिक भी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने उसके रिलेटेड जो है आपने डिफरेंट सोर्सेज से हेल्प लेनी है कि मैं किस तरह इसको जो है वो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकता हूँ। थर्ड नंबर पे सेटअप योर चैनल। थर्ड नंबर पे आपका जो आ गया वो ये है कि आप क्रिएट आ यूट्यूब चैनल, अपना एक अच्छा यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। ये यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब ऑटोमेशन का जो कोर्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें मैं आपको डिफरेंट जो है वो स्टेप्स बताऊंगा किस तरह आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके नेक्स्ट सारा प्रोसेस जो है वो आप कर सकते हैं। ये सारे जो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह वीडियोस के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, उसे कहा कि ऑलरेडी कस्टमाइज योर चैनल विद अ प्रोफाइल पिक्चर, बैनर एंड चैनल डिस्क्रिप्शन दैट एक्चुअली
रिप्रेजेंट योर ब्रांड और कंटेंट। सबसे पहला स्टेप आपने अपना जो है चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करने के बाद उसको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज किस तरह करना है? प्रोफाइल पिक्चर अच्छी, यानी आपका जो लोगो है वो अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। एक बैनर जो जिसे कवर फोटो भी कहते हैं वो यूज़ करें। चैनल डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और चैनल के अंदर कुछ कीवर्ड्स, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, इन दोनों को यूज़ करते हुए आप काफ़ी हद तक नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप है इसका, create high quality content, invest time the effort into creating engage and high quality videos that includes scripting, filming, editing and adding relevant visuals or graphics। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपका स्क्रिप्ट होना चाहिए सबसे पहले, फिल्मिंग होनी चाहिए, एडिटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड एडिंग रेलिवेंट विजुअल और ग्राफिक्स। जो यहाँ पे एडिंग रेलिवेंट विजुअल्स और ग्राफिक्स की बात कर रहा है, आप यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस और पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। बल्कि अब यहाँ पे जो आपने कंटेंट क्रिएट करना है उसके लिए जो आपने कंटेंट लेना है वो आपने लेना है विदाउट कॉपीराइटेड वेबसाइट्स हैं, जैसा कि फ्री स्टॉक वीडियोस फोटोज़ जहाँ से मिल जाती हैं। आपको रिकमेंड भी कर देता हूँ, पिक्सल है और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप कंटेंट ले सकते हैं। लेकिन जब आप इनको यूज़ करते हुए अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको 99% चांस होता है कि आपको उसके ऊपर कॉपीराइट ना मिले। तो ये होता है क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। सबसे पहले आपकी वीडियो के लिए जो स्क्रिप्ट है वो आ गया आपके पास, फिर उसके बाद आपने उसको एक फिल्मी लुक दी, एडिटिंग की अच्छी, एडिंग रेलिवेंट विजुअल और ग्राफिक्स या मीम्स। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मीम्स यूज़ करते हैं, मीम्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ हैं स्टेप्स जब हम हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं। 5वें नंबर पे आ गया आपका ऑटोमेटेड रूटीन टास्क, जिसमें अपलोडिंग वीडियोस, शेड्यूल पोस्ट एंड मैनेजिंग कमेंट्स। यू कैन यूज टूल लाइक बफर, होटशॉट और यूट्यूब्स ऑन शेड्यूल फीचर टू स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस। इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि उसने कहा क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं कि आप उसकी पहले टाइमिंग शो करें कि मैं इस टाइम के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, अपना कंटेंट लेके आऊँगा, ताकि लोगों के अंदर वो तजस्सुस पैदा हो और वो देखने के लिए पहले से जो है वो बेकरार हों आपके कंटेंट को, जो ऑडियंस आपने टारगेट की है। अगर आप इसको नहीं भी करते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिमाइज योर वीडियोस फॉर SEO। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने चैनल के ऊपर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ऑप्टिमाइज योर वीडियोस फॉर SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज योर वीडियो टाइटल्स। जब आपकी वीडियो का टाइटल अच्छा होगा तो जो बंदा आपकी वीडियो की तरफ आएगा वो आपके टाइटल को देखते हुए ही आपकी वीडियो की तरफ आ जाए। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इंप्रेसिव होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला टाइटल, सेकंड डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। थर्ड नंबर पे टैग्स। टैग्स आपने वो यूज़ करने हैं जिसके ऊपर आप जो है वो रैंक कर सकें। आपको मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ, फ्री के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने रेलिवेंट टैग्स को ले सकते हैं। vidIQ, इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज होगा, अगर नहीं भी है तो आप उसकी एक्सटेंशंस को ऐड कर लें अपने चैनल के साथ। तो मैं कहता हूँ कि आप प्रीमियम के बगैर ही, कुछ पैसे दिए बगैर ही 60% नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं। वो क्या करेगा, जब आपके क्रोम के अंदर वो ऐड होगा यानी इंस्टॉल होगा, एक्सटेंशन ऐड होगी, तो वो जब आप YouTube चैनल के अंदर जाएंगे, अपना कंटेंट सर्च करेंगे, जो वीडियोस आएंगी उसके नीचे जो टैग्स हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, वीडियो का लिंक लेके जाके कि मैं वहाँ से टैग ले लूँ। जो टैग्स यूज़ किए होंगे उस वीडियो वाले ने वो आपके सामने आ जाएंगे, आप वहाँ से उसे उठा सकते हैं। उसके अलावा एक है ट्यूबबडी। ट्यूबबडी भी आपके चैनल को इम्प्रूव करने यानी रैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा
काम करता है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं 7 स्टेप के ऊपर, प्रमोट योर चैनल। जब आपने अपने वीडियो का कंटेंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने अपलोड भी कर दिया, उसकी एसईओ भी कर दी, 7 स्टेप आ गया प्रमोट योर चैनल। अब बात आती है अपने चैनल को अपने प्रमोट किस तरह करना है। शेयर योर वीडियोस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स and relevant online communities to attract more viewers to your channel. Collaborate with other YouTuber or influencers in your niche to reach a wider audience. अब देखा होगा आपने कि बहुत सारे YouTube चैनल के जो ऑनर्स हैं वो अपनी प्रमोशन करते हैं टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी तरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जाके थोड़ा नॉलेज देते हैं, बताते हैं और नेक्स्ट ये बताते हैं कि आप अगर आप इससे ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे जाके सारा नॉलेज ले सकते हैं। ये पॉइंट होता है प्रमोट करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को, अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8वें स्टेप के ऊपर, इंगेज विद योर ऑडियंस, रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, मैसेजेस एंड फीडबैक फॉर योर व्यूअर्स टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर चैनल। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जब आपने अपना कंटेंट क्रिएट किया है तो आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर जो आपने कैप्शन यूज़ किए है, कैप्शन यूज़ करते वक्त आपने कुछ थोड़ी सी बात जो है वो थोड़ी सी रॉन्ग कर देनी है। वो टिप आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। वो इसलिए कि जब लोग वीडियो को देखेंगे वो आपकी करेक्शन करने के लिए नीचे कमेंट्स के अंदर आएंगे। वो अगर आपने कैप्शन के अंदर एक वर्ड जो है उसके स्पेलिंग को गलत कर दिया है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे, वो आपकी करेक्शन करवाएंगे, जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो बिल्ड होगी और इंगेजिंग कंटेंट बनेगा। यानी यूट्यूब एल्गोरिदम उसको समझेगा कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, बातचीत हो रही है इसके ऊपर। उसके बाद मैसेजेस और फीडबैक्स, लोग इसके ऊपर फीडबैक्स देंगे, मैसेजेस देंगे। इंगेजिंग विद योर ऑडियंस विल इंकरेजिंग देम टू बिकम लॉयल सब्सक्राइबर्स एंड सपोर्टर्स। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। जब लोगों को इसके अंदर आप नॉलेज शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर्स बनकर आपके आते हैं। 9th जो इसका स्टेप है वो है मॉनिटर योर एनालिटिक्स। अब यहाँ पे बात आती है, हमने अपना चैनल भी क्रिएट कर लिया, उसके अंदर कंटेंट भी अपलोड कर दिया, उसकी एसईओ भी कर दी, हमने कमेंट भी कर दिए। अब 9th स्टेप है उसका मॉनिटर योर एनालिटिक्स, कीप ट्रैक ऑफ योर चैनल परफॉर्मेंस यूजिंग यूट्यूब एनालिटिक्स। कि आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है, ये आपने डेली के डेली चेक नहीं करना। एक मंथ के अंदर आप एक दफ़ा चेक कर लें अच्छी तरह अपने चैनल के ऊपर कि क्या क्या इसके अंदर गलतियां हैं, कहाँ पे मैं अच्छा रहा, किस चीज़ के ऊपर मैं रैंक हुआ और किन थंबनेल्स के ऊपर मैंने रैंक किया। टाइटल, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या ऐसा इम्प्रेसिव जो है कंटेंट को यूज़ किया कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आप यूट्यूब चैनल को जब एनालाइज करते हैं। 10 iterate and improve. Continuously iterate on your content strategy based on feedback and analytics data. Experiment with different types of content, posting schedules and promotional tactics to optimize your channel's performance over time. ये यहाँ पे कह रहा है कि जब आपने सारा काम कर लिया, सारा काम करने के बाद जब आप डेली काम करते जा रहे हैं 1 मंथ से, 2 मंथ से, 3 मंथ से, तो आपको पता चल जाता है कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, क्या कहाँ पे मैं अच्छा रहा। तो फिर बात आती है कि आप जो है अपने कंटेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, उसको ऑप्टिमाइज़ करें, अच्छा करें, उसके अंदर अपना थोड़ा टाइम और बढ़ा दें, अच्छा कंटेंट लेके आएँ। ये था आज का YouTube चैनल का जो सारा क्राइटेरिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि सक्सेसफुल YouTube चैनल किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेशेंस, कंसिस्टेंट ऑफ एफर्ट, आपने इसके ऊपर परमानेंटली काम करना है, डेली के डेली इसके ऊपर आपने काम करना है। डेली की एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डेली की एक वीडियो अपलोड कर दें, 2 कर सकते हैं, 2 कर दें।
तो इसके ऊपर कोई आपकी जो है रोक टोक नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि डेली बेस पे आपने जो है अपना कंटेंट अपलोड लाजमी करना है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप कंटेंट को बीच में छोड़ देंगे तो आपकी ऑडियंस जो है वो थोड़ा से दूर हटना शुरू हो जाएगी। उसी दौरान आप जो है आपके सब्सक्राइबर्स को कोई और आपका कंपटीटर मिल सकता है। आपने इसलिए अपना कंटेंट एक तो इम्प्रूव करना है, डेली बेस पर अपलोड करना है अगर आप यूट्यूब चैनल के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो ये थी यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स की फर्स्ट वीडियो पार्ट 1, जिसके अंदर हमने सारी गाइडलाइंस को समझा कि हम किस तरह यूट्यूब के ऊपर काम कर सकते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है, इसके अंदर हम किस तरह काम कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स मैं आपको जो है एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के तौर पर भी मैं समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस के ऊपर काम कर सकें। मेरे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम।